डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 गद्य खंड के अंतर्गत पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, इस पाठ से संबंधित आज हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्षितिज भाग 1 गद्य खंड, पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। प्रश्न अभ्यास। पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं प्रश्न अभ्यास के रूप में, उन्हीं को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? उत्तर, एक बार बचपन में सालेम अली की एयर गन से एक गौरैया चिड़िया घायल होकर गिर जाती है। यह घटना सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल देती है और वे उसकी देखभाल, सुरक्षा तथा खोजबीन में जुट जाते हैं। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण वे पक्षी प्रेमी बन जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, सालेम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर, सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी अभाव से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर, लॉरेंस गौरैया से बहुत प्रेम करते थे। वह अपना अधिकतर समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी लॉरेंस के व्यवहार से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए वह कहती है कि गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें बता सकती है। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। का वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे? नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक। उत्तर, टी.एच. लॉरेंस एक सीधे साधे व्यक्ति थे। उनका प्रकृति से बहुत लगाव था। सालेम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सहज और सरल था। इन्होंने भी अपना पूरा जीवन प्रकृति को समर्पित कर दिया था। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। चौथे का खा, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर, इसका आशय यह है कि सालेम अली मर चुके हैं। उनके जैसा कोई दूसरा पक्षी प्रेमी भी नहीं हो सकता। अब कोई उनके शरीर में दिल की धड़कन और हलचल भी डाल दे तो भी उन्हें जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह पक्षी हमेशा के लिए सो गया। देखो, लेखक ये कह रहा कि सालेम अली की अब मृत्यु हो चुकी, अब उसके शरीर में कोई अपने दिल की धड़कन या हरकत या अपना जीवन भी डाल दे तो भी वह उठकर पक्षी की तरह चेचियाएगा नहीं। आगे प्रश्न नंबर 4 का गा, सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर, सालेम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को कभी टापू की तरह सीमा में नहीं बांधा था, अर्थात वे किसी विशेष एक स्थान या पक्षी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने विशाल सागर की भांति प्रकृति से जो भी अनुभव लिया उसे सजा कर रखा, अतः उनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा था। देखो, यहाँ लेखक का कहने का अर्थ यह कि सालेम अली सिर्फ पक्षियों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वह सागर की तरह उनका विस्तार था पूरे प्रकृति के ऊपर। यानी वो पक्षी तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे प्रकृति की खोज और उनकी सुरक्षा में लगे रहे। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दों वाली भाषा शैली का प्रयोग किया है। दूसरा, लेखक ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। तीसरा, इन्होंने कहीं कहीं पर जटिल वाक्यों का भी प्रयोग किया है। चौथा, लेखक ने रूपक और उपमा जैसे अलंकारों का भी प्रयोग किया है। पांचवां, लेखक ने भाव के अनुसार वाक्यों का चयन किया है। छठवां, इस पाठ में लेखक ने सालेम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सालेम अली वास्तव में एक प्रकृति प्रेमी थे। पक्षियों से उन्हें बहुत अधिक लगाव था, तभी तो लेखक कहते हैं कि उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वे आकाश में उड़ते पक्षियों को खोजने के लिए हमेशा अपने गले में दूरबीन डाले रहते थे और उनकी सुरक्षा के लिए उपाय करते रहते थे। उनका अधिक घूमने के कारण शरीर कमज़ोर हो गया था। स्वभाव से सरल इंसान थे। वे बाहर की चकाचौंध से दूर रहते थे।
प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, सांवले सपनों की याद शीर्षक थोड़ा अलग है। यह शीर्षक पाठ के मन में एक जिज्ञासा पैदा करता है। पाठक को सपनों तो समझ में आ जाता है, लेकिन सांवले को जानने के लिए आतुर हो जाता है, यानी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उसे सांवले सपना तो का अर्थ आता है, लेकिन सांवले का नहीं आता। तो सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने पक्षी प्रेमी सालेम अली से संबंधित हैं। देखो, लेखक का कहने का आशय ये है कि सालेम अली ने अपनी आँखों में पक्षियों के प्रति एक सपना सजा के रखा था और वो उन्हीं की खोज में हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे। तो उसी के लिए कहा गया सांवले सपनों की याद। इस पाठ में लेखक ने सालेम अली की याद में एक संस्मरण लिखा है। सालेम अली एक पक्षी प्रेमी हैं जो अपने गले में हमेशा दूरबीन लटकाए रहते थे और आंखों में सांवले सपने सजाए पक्षियों को खोजने और उनकी सुरक्षा में घूमते रहते थे। ये सपने हर किसी को नहीं आते हैं। सभी पक्षियों के प्रेम में इतना नहीं डूबते हैं। जब आज सालेम अली नहीं रहे तो लेखक उनके सांवले सपनों को याद करते हैं। इस प्रकार ये शीर्षक सार्थक और पाठ के अनुरूप है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पाठ सालेम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर, पर्यावरण को बचाने के लिए हम इस तरह से योगदान दे सकते हैं। पहला, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। दूसरा, पेड़ को काटने से रोकेंगे। तीसरा, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली चीज़ों का प्रयोग कम से कम करेंगे। चौथा, नदियों और तालाबों में कचरा नहीं डालेंगे। पाँचवां, अपने आसपास को साफ रखेंगे। छठवां, लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार ये पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें।